हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे होम्योपैथिक रेमेडी एल्यूमिना के बारे में एलन कीनोट्स मटेरिया मेडिका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिना एक एलिमेंट्स है जो कि एक प्योर क्ले है जिसका फार्मूला है Al2O3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिना का पेशेंट कैसा होगा फिजिकली और कॉन्स्टिट्यूशन। एडाप्टेड टू पर्सन हु सफ़र फ्रॉम क्रोनिक डिसीज। एल्यूमिना जो मेडिसिन होता है ऐसे पर्सन के लिए होता है जो किसी न किसी क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहे होते हैं, और एल्यूमिना को कहा जाता है एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज। जिस तरह से एक्यूट डिसीज में एकोनाइट दिया जाता है उसी तरह एल्यूमिना को भी क्रोनिक डिसीज में यूज किया जाता है, इसीलिए हम इसे एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज कहा जाता है एल्यूमिना को। कॉन्स्टिट्यूशन डिफिशिएंट इन एनिमल हीट। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट एनिमल हीट्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका सर्टन एक बॉडी टेम्परेचर होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका नॉर्मल से बॉडी टेम्परेचर कम होता है, एंड दीज आर द पर्सन जिनको हम कहते हैं डिफिशिएंस इन एनिमल हीट्स। नाउ इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है? स्पेयर, ड्राई, थिन सब्जेक्ट। इनका बॉडी ड्राई होता है, देन थिन होता है, और ये काफ़ी लीन पर्सन होते हैं जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। देन नेक्स्ट सिम्टम मेंटल जनरल्स। माइल्ड चेयरफुल डिस्पोजिशन। चेयरफुल डिस्पोजिशन मीन्स वीयर आर वेरी चेयरफुल। हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियास मीन्स जो पर्सन ईजिली रिएक्ट करते हैं। सो एल्यूमिना के जो पेशेंट होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस होते हैं। टाइम पासेस टू स्लोली। एल्यूमिना का जो पेशेंट होता है उसके लिए टाइम बहुत स्लो पास होता है। नाउ हम उसका इंटेंसिटी देखें, कितना स्लो पास होता है वो भी उसका इंटेंशन दिया गया है। ऑन हावर्स सीन्स हाफ ए डे। पर्सन को ऐसा लगता है कि 1 घंटा उसको आधा दिन के बराबर लगता है। सो दिस इंटेंसिटी कि कितना स्लो उसके लिए टाइम पास होता है। ये सिम्टम को कंपेयर किया गया है कैनबिस इंडिका में भी। नेक्स्ट सिम्टम है फिजिकल जनरल्स। एबनॉर्मल एपेटाइट। इसका एपेटाइट कैसा होता है? एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल मीन्स व्हाट सेंस? पर्सन को जो भूख लगता है या क्रेविंग होता है इनडाइजेस्टिबल थिंग्स। इनडाइजेस्टिबल जैसे कि चाक, चारकोल्स, क्लोव्स, टी ग्राउंड्स, एसिड्स एंड इनडाइजेस्टिबल थिंग्स। तो इसको क्रेविंग किस चीज़ का होता है? तो इनडाइजेस्टिबल थिंग्स का। आल्सो यहाँ पर और कुछ लिखा गया है, पोटैटो डिसएग्री। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिस एल्यूमिना का। एल्यूमिना का जो पेशेंट होता है उसको पोटैटो से एग्रावेशन हो जाता है सिम्टम्स। इसका प्रॉब्लम्स जितने हैं सब बढ़ जाते हैं। उसको पोटैटो अपने डाइट में बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। क्रोनिक इरेक्टेशन फॉर ईयर्स, वर्स इन इवनिंग। नाउ इरेक्टेशन मीन्स होता है बेल्चिंग या डकार आना। सो इसका पर्सन जो होता है उसको क्रोनिक इरेक्टेशन का प्रॉब्लम होता है, दैट 2-4 ईयर्स। एंड वो प्रॉब्लम कब बढ़ता है? इवनिंग के टाइम। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिपेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। इसका जो पर्सन्स होता है नो डिजायर फॉर, ना ही एबिलिटी होता है टू पास स्टूल अंटिल देयर इज लार्ज एक्यूमुलेशन। वो तब तक स्टूल पास नहीं करना चाहता जब तक अंटिल देयर इज ए लार्ज एक्यूमुलेशन ना हो जाए। नाउ ग्रेप्स स्टेनिंग, जब उस टाइम स्टूल पास करता है बहुत ज़्यादा उसको जोर देना पड़ता है और काफ़ी स्ट्रेनिंग भी लगाना पड़ता है। मस्ट ग्रेप्स द सीट ऑफ क्लोज टाइटली। इसको अपने क्लोजेट की सीट काफ़ी टाइटली होल्ड करना पड़ता है। नाउ फ्रेंड्स ये देखिए, स्टूल हार्ड नोटी लाइक लार्ज वेरिड्स कवर विथ म्यूकस ऑफ सॉफ्ट क्लेई एडरिंग टू पार्ट्स। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टूल बहुत हार्ड होता है, नोटी अपीयरेंस होता है, लाइक लोरेल वेरीज कवर्ड विथ म्यूकस ऑफ सॉफ्ट क्ले एडरेंस टू पार्ट। ये सिम्टम प्लेटिना में कंपेयर किया गया है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट का रेक्टम इनएक्टिव हो जाता है और उसके कारण सॉफ्ट स्टूल भी ग्रेट स्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको स्टूल पास करने की इच्छा ही नहीं होता। देन रिगार्डिंग ग्रेट स्टैंडिंग, कॉन्स्टिपेशंस ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रंस। किस कारण से नर्सिंग चिल्ड्रंस में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है? तो आर्टिफिशियल फूड बॉटल्स फीड बेबी ऑफ ओल्ड पीपल्स में भी देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी। सो दिस ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन एल्यूमिना जिस कंडीशन में ज़्यादातर दिया जाता है, फ्रॉम इनएक्टिविटी रेक्टम।
एलुमिना का जो पेशेंट होता है उसका रेक्टम काफ़ी इनएक्टिविटी हो जाता है। इसके वजह से जो सॉफ्ट स्टूल होता है दैट आल्सो रिक्वायर्ड ग्रेट स्टैनिंग, जो उसका स्टूल होता है वो ग्रेट स्टैनिंग रिक्वायर्ड करता है। ऑफ एनाकार्डियम प्लेटिना सिलेसिया वरेट्रम में कंपेयर किया गया है ये सिम्टम्स। नाउ डायरिया व्हेन इन यूरिनेट हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट। नेक्स्ट सिम्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ल्यूकोरिया एक्रिड एंड प्रोफ्यूज। इसका ल्यूकोरिया जो होता है तो एक्रिड और प्रोफ्यूज जिस सरफेस से पास करता है उस सरफेस को एक्सकोरिएट कर देता है, उसको डीजनरेट कर देता है या फिर वहाँ पर इरिटेशन कॉज कर देता है। काफ़ी प्रोफ्यूज होता है वाइट डिस्चार्ज। देन समथिंग रिमेम्बल रनिंग डाउन टू द हिल। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एलुमिना मेडिसिन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं। दैट ल्यूकोरिया रनिंग डाउन टू द हिल्स वर्स ड्यूरिंग डे टाइम। इसका प्रॉब्लम डे टाइम में बढ़ जाता है और एम्लियोरेशन मिलता है, आराम लगता है कोल्ड बाथिंग से। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली इज कॉरलेट अबाउट टू स्पीक। तो मेंसेस के बाद क्या कंडीशन होता है? स्कैरली एबल टू स्पीक। ये कंडीशन कार्बो एनामाइलिस और कोका में भी देखने को मिलता है। सो आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, वो क्या चीज़ है कि उसके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट कर देता है। साल्ट, विनेगर्स, पेपर, वाइन ये प्रोड्यूस करता है कफ। नेक्स्ट सिम्टम है नर्वस सिस्टम। इनेबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विथ द आई ओपन एंड इन द डे टाइम, टोटरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आई। इसका पर्सन जो होता है वो सिर्फ आँख खोल के दिन में चल सकता है और अगर उसने आँख बंद करके चलने का कोशिश भी किया तो वो गिर जाएगा या इधर उधर भिड़ने लगेगा। ये सेम चीज़ अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेल्सीमियम में भी ये सिम्टम कंपेयर किया गया है, देखा गया है। नेक्स्ट है स्किन सिम्टम्स। ड्राई, टैटरिंग, इचिंग, इरेप्शन वर्स इन विंटर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। इनका ड्राई इरेप्शंस होता है जो कि वर्स कब हो जाता है? विंटर कंडीशन में काफ़ी वर्स हो जाता है। ये सेम सिम्टम हमें पेट्रोलियम मेडिसिन में भी मिलता है। इनटॉलरेबल इचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड। और यह सिम्टम सल्फर में भी मिलता है। जब भी पेशेंट बेड में जाता है तो उसको इचिंग होने लगता है। सेम इस सिम्टम एलुमिना में मिलता है। इनटॉलरेबल इचिंग, होल बॉडी गेटिंग वार्म बेड, स्क्रैचेस अंटिल ब्लीड। एलुमिना का जो पेशेंट होता है अपने स्किन को स्क्रैच करेगा जब तक ब्लीड ना होने लगे। देन बिकम पेनफुल। ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस, अगर एक पर्सन इचिंग हो रहा है और उसको कंटिन्यूसली स्क्रैच कर रहा है जब तक वो ब्लीड नहीं हो जाता तो उसके बाद ऑब्वियसली देन बिकम पेनफुल। नेक्स्ट जनरल मोडालिटीज। एग्रावेशन एलुमिना को किस कंडीशन में होता है? कोल्ड ईयर से एग्रावेशन एंड विंटर सीजन्स में एग्रावेशन है। वहीं हम एम्लियोरेशन की बात करते हैं तो माइल्ड समर वेदर में एम्लियोरेशन है और वार्म ड्रिंक से एम्लियोरेशन है। सो बेसिकली ठंड से प्रॉब्लम होता है और समर वेदर से आराम मिलता है एलुमिना के पेशेंट को। देन एम्लियोरेशन वेट वेदर से भी मिलता है। नाउ और एलुमिना को और किस चीज़ से प्रॉब्लम होता है? वाइल्ड सिटिंग, बैठने से इसका प्रॉब्लम एग्रावेट कर जाता है। एंड आल्सो फ्रॉम ईटिंग पोटैटो, दैट पोटैटो डिसएग्री फ्रॉम एलुमिना, इसकी वजह से इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है पोटैटो खाने से। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मेंशन एलुमिना ऑफ वन चीफ एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग का चीफ एंटीडोट होता है एलुमिना, वन ऑफ सिंगल रेमेडीज। नाउ आल्सो पेंटरकोलिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम लेड। और एलुमिना का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ब्रायोनिया। और एलुमिना के फॉलोअर्स कौन से मेडिसिन है? ब्रायोनिया, लैकेसिस, सल्फर। और एलुमिना का क्रोनिक कौन सा है? ब्रायोनिया। सिमिलर मेडिसिन कौन सा है? बराइटा कार्ब, कोनियम इन एलिमेंट्स फ्रॉम ओल्ड पीपल्स। ये था एलुमिना रेमेडी फ्रॉम एलन की नोट मटेरिया मेडिका। थैंक यू।